और सब बढ़िया, सारे लोग कैसे? मस्त। अपन पिछले क्लास में शायद 8.1 चैप्टर एक्सरसाइज करा था। आज जो है 8.2 का कुछ डिस्कशन करते हैं और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इस एक्सरसाइज में। कुछ कुछ जो जो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन होंगे वो वाले करेंगे, ठीक है ना। इस वाले एक्सरसाइज 8.2 में क्या पढ़ना है अपने को? रेशियो के बारे में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था ना अपन ने। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेशल टाइप्स के एंगल होंगे, उस एंगल्स पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या निकलेगा उसके बारे में जानना पड़ेगा अपने को। जैसे पिछले वाले लेक्चर में सुना होगा, जैसे मैंने साइन ए लिखा है ना, क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये जो ए होता था, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम, क्योंकि ए एंगल लिया, मान लो इसमें से कोई ए एंगल, बी ए सी पे 90 डिग्री, इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस कहलाता है। क्योंकि मैंने एंगल ए सेलेक्ट करा है, तो ये जो सामने है इसके, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना। तो ये एंगल कितना है? 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 70 डिग्री है, 79 डिग्री है, 89 डिग्री, कितना है? तो कुछ कुछ स्पेशल एंगल है जिसके बारे में पढ़ना है। जैसे कौन कौन से एंगल? 0 डिग्री, 30 डिग्री, और कौन सा 45 डिग्री, और कौन सा 60 डिग्री, और कौन सा 90 डिग्री। फिलहाल अभी अपने को ये वाले एंगल पढ़ने हैं, है ना, ये पांचवा एंगल। अगर मैं लिखूं साइन 0 डिग्री, तो इसका रेशियो क्या आएगा? अगर मैं लिखूं साइन 30 डिग्री, तो इसका रेशियो क्या आएगा? अगर मैं लिखूं साइन 45 डिग्री, तो इसका रेशियो क्या आएगा? तो वही रेशियो के बारे में अपने को जानना है, ठीक है। देखो अब जरा इसको, इसको जानने के लिए अपन एक टेबल बना लेते हैं। इसको याद रखने का एक तरीका है, लेकिन उससे पहले मैं एक एंगल के बारे में एक बात बता देता हूं। जैसे उसी तरीके से बाकी एंगल के बारे में भी कर सकते हो। जैसे इसके बारे में बात करो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री वाले का अगर मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना हो तो कैसे निकलेगा? एक ट्रायंगल ऐसा बनाऊंगा मैं, ये जो 45 डिग्री है, सारे एक्यूट एंगल जितने हैं उसके बारे में बात चल रही है। एक 90 डिग्री होगा तो बचे हुए दो एक्यूट एंगल होंगे। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, और ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मैं चूज कर रहा हूं जिसका एंगल क्या है? 45 डिग्री है। जाहिर सी बात है, अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा वाला 45 भी होगा, है कि नहीं है? ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है। तो ये दोनों अगर एंगल इक्वल है तो ये वाला साइड इक्वल होगा कि नहीं? आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है ना, कि अगर दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है तो ये वाला दोनों साइड, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, इक्वल होगा। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं? मैं अगर लिखूं साइन ए, इस साइड को मैं मान लेता हूं x। अगर ये साइड x है तो ये वाला साइड भी x होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, दोनों साइड इक्वल हैं। क्योंकि ये x तो ये भी x, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल। अब उससे पहले इसके तीसरे साइड के बारे में मैं कुछ पता लगाऊं। तीसरा साइड कौन सा? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकल सकता। कैसे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें से एक परपेंडिकुलर एक्स का स्क्वायर प्लस बेस इसका स्क्वायर, तो अपने पास हाइपोटेन्यूस क्या निकल के आएगा? अगर मैं देखूं, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर? 2x स्क्वायर। h का ये स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर। डन। अगर मुझे h की वैल्यू निकालनी हो तो √2 और ये x स्क्वायर, क्या आने वाला है? √2 और x स्क्वायर है तो x बाहर, ठीक है। डन। तो अपने को हाइपोटेन्यूस मिल गया, कितना मिल गया? √2x मिल गया, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूं इरेज।
अपने को हाइपोटेन्यूस निकालना था, अपन ने निकाल लिया। हाइपोटेन्यूस निकालना था, निकाल लिया। चलो अब आगे क्या करना है भाई? आगे ये करना ये है, अपने को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालनी है एक एक करके। जैसे मैं निकालता हूं पहले साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, या तो ये ले लो या तो ये लो, कोई सा भी। मैं ये ले रहा हूं 45 डिग्री। तो क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यही फॉर्मूला होता है। परपेंडिकुलर क्या है? ये रहा परपेंडिकुलर, क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ। हाइपोटेन्यूस क्या दिया हुआ है? √2 दिया हुआ है कि नहीं है? और √2x दिया हुआ है। ये और ये x कट गए, मतलब साइन 45 डिग्री क्या आ रहा है अपना? 1/√2। तो मैंने जब यहाँ पे 45 डिग्री रखा तो इसका रेशियो क्या आ रहा है? 1/√2। समझ रहे हो? ऐसे करके बाकी भी निकाले जा सकते हैं। अगर मैं 1045 निकालता तो क्या होता? 1045 डिग्री निकालता तो 1045 का फॉर्मूला अगर याद हो तो क्या फॉर्मूला था भाई? परपेंडिकुलर ऊपर होता था, बेस नीचे होता था, ये था ना। और क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर की वैल्यू 45 डिग्री लिया, 45 डिग्री के सामने ये x, ये भी चूज कर सकते हो, इसके सामने वाला है। बेस भी वही है x और x कट गए, क्या वैल्यू आ रही है? मतलब 1045 आ रहा है अपने पास, 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो 10 के 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ रही है, इसका रेशियो 1 है, ठीक है। तो ऐसे अपन सारा नहीं निकालेंगे, आप ऐसे करके सारे के सारे एंगल निकाल सकते हो। अब अपन एक इसके लिए टेबल समझेंगे, है ना। टेबल बनाते हैं और सारे एंगल को निकालते हैं। अच्छा 1045 होता है तो रेशियो 1/√2 होता है। अगर 10 साइन 45 में 1/√2 होता है, 1045 में 1 होता है। तो ऐसे सारे कोसेक 45 में क्या होगा, या कोसेक 30 डिग्री में क्या होगा, सेक 60 डिग्री में क्या होगा, सेक 90 डिग्री में क्या होगा, ऐसे सबका निकालने नहीं बैठेंगे अपन, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को याद रखेंगे, है ना। तो मैं जा रहा हूं वो टेबल बनाने, आप देख लो। चलो अब इतने सारे एंगल हैं 30 डिग्री। अभी मुझे साइन का 0 डिग्री निकालना होगा, कॉस का 0 डिग्री निकालना होगा, टेन का 0 डिग्री निकालना होगा। उसी तरीके से साइन का भी 30, टेन का भी 30, सेक्स का भी 30 डिग्री। तो ऐसे बहुत सारे होंगे, तो उसके लिए अपन टेबल बनाते हैं ये वाला। यहां पे अपन लिखेंगे है ना, थीटा लिखेंगे, है ना। जैसे कौन को थीटा मतलब कौन कौन से एंगल के बारे में बात करेंगे? पहले 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। जैसे साइन 0, इसका क्या होगा रेशियो, है ना। इसका क्या रेशियो होगा ये निकाल के देखेंगे। 1 होगा, 0 होगा, क्या होगा रेशियो, वो निकाल के देखेंगे। फिर 30 डिग्री, 30 डिग्री के बारे में पता लगाएंगे। उसके बाद 45 डिग्री के बारे में पता लगाएंगे। बस इसी अभी अपने को इस 5 एंगल के बारे में भी पता लगाना है, ठीक है। उसके बाद अपन लगाएंगे 60 डिग्री के बारे में पता, कि ये क्या होगा इसकी वैल्यू। फिर लगाएंगे पता 90 डिग्री के बारे में, ठीक है। और इतना काफी है फिलहाल के लिए अपने 10th क्लास के लिए, ठीक है। चलो अभी अब क्या करते हैं अपन, इधर यहाँ पे एंगल लिखते हैं, सारे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं। पहला कौन सा? साइन थीटा। दूसरा कौन सा? कॉस थीटा। फिर कौन सा? टेन थीटा। ये हो गए 1 2 और ये 3, ये पूरा मैं नीचे तक ड्रॉ कर लेता हूं। चलो अब 10, उसके बाद लेते हैं अपन कॉसेक, कॉसेक थीटा। फिर लेते हैं सेक थीटा, फिर लेते हैं कॉट थीटा, ठीक है। ये सारे एंगल अपन लिए। अब इसके अंदर अपने को एंगल लिखना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, है ना। चलो कोई दूसरे कलर का मार्कर यूज करा जाए इधर। तो कैसे इसको याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक लगा सकते हैं। कौन सी ट्रिक? तो क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं 0 1 2 3 4 तक लिख दो, और सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 4 4 4 4, है ना। 4 से डिवाइड कर दो सारे, सबका रूट लो, रूट रूट रूट, सबका स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट ले लिया। अभी जरा इसको तो डिवाइड करने पे 0 आने वाला है, तो 0 का रूट 0, डन।
1 का रूट 1 आएगा और 4 का अगर मैं रूट निकालू तो 2 आएगा। 2 का रूट, ये तो कटेगा, 2 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 2, तो 1, ये ऊपर 1 आया नीचे 2 आया, तो 1 का रूट 1, 2 का रूट 2। ठीक है, अभी हमने पीछे सॉल्व करा था साइन 45 डिग्री, उसका रेशियो क्या आ रहा था, 1/√2, वही आ रही है वहां पे वैल्यू। तो ऐसे वैल्यू को अपने को यहां से निकाल सकते हैं साइड में। पहले अपन टेबल बना लिया करेंगे एग्जाम से पहले साइड में, फिर यहां से वैल्यू लिख सकते हैं, है ना। वरना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते अपन को ये टेबल याद ही हो जाएगा। वैसे तो ऊपर 3 का अगर मैं रूट निकालू तो 3, क्योंकि ये इसे कटने वाला तो है नहीं। 4, इसका अगर मैं निकालू तो 2 आएगा, ये कट जाएगा इससे 1 टाइम्स में, और 1 का रूट 1 ही आएगा। बस पहले वाली लाइन को सॉल्व करना था। अगर मैं बोलूं साइन अगर मैं 0 रखूं तो वैल्यू क्या होगी, अगर मैं लिखूं साइन 0 तो वैल्यू 0 होगी। अगर मैं लिखूं साइन 30 डिग्री तो वैल्यू क्या होगी साइन 30 की, 1/2। इसका रेशियो क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, अब मैं साइन 30 1/2 कह रहा हूं, इसका क्या कहने का मतलब, अगर मैं साइन 30 कह रहा हूं कि ये रहा साइन 30, तुम कह रहे हो कि भैया इसका रेशियो 1/2 है, क्या मतलब इसका मतलब आप एक ट्रायंगल बनाओ जिसका एक एंगल 30 डिग्री का है और 30 डिग्री के सामने, और ये क्या होता है, साइन का फॉर्मूला P/H होता है ना। इसका ये कहने का मतलब 30 डिग्री के सामने वाला जो है वो 1K है ना, और जो हाइपोटेनियस है वो 2K है। इसके साइड का ये रेशियो बता रहा है 1/, ठीक है। अब चलो अपन ने पहली वाली लाइन निकाल ली। अब इसको इधर से लिखना स्टार्ट करो। 1 को यहां पे लिखो, इसको यहां लिखो √3/2, इसको 1/2 को इधर लिखो। तो इधर से उठा उठा के इधर रखते जाएंगे अपन, फिर 1/2, फिर 0, डन। अब 10 ये निकल गई कॉस की, cos 0 1 होगा। कॉस अगर यहाँ पे मैं 30 डिग्री रख दूं तो क्या होगा, √3/2। अब 10 कैसे निकाला जाए, 10 निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दो, 0/1 आंसर आएगा 0 0 आएगा। इसको इससे डिवाइड कर दो, क्या आएगा जरा डिवाइड करके देखो। इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, ये रहा 1/2, उसको मैंने डिवाइड किया √3/2 से, नीचे वाले से, तो रेसिप्रोकल 1/2, 2 ऊपर √3 नीचे, 2 2 कट गया, ऊपर आया 1, नीचे क्या बचा, √3 बचा, तो 1/√3 आ रहा है, 1/√3, डन। इसको इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करो तो जरा क्या आता है भाई, क्या आएगा, 1/√2 यहां लिखा है, 1/√2 यहां, सेम चीज लिखा है, दोनों तो कट जाएंगे, 1 आ गया। इसको इससे डिवाइड करो, √3/2, उसको डिवाइड करो किससे, 1/2 से डिवाइड करो, रेसिप्रोकल 2 ऊपर 1 से, ऐसे डिवाइड करते हैं अपन, ये कट गया, क्या आ रहा है, √3 आ रहा है, ये √3 आ रहा है। और ये 1 को 0 से डिवाइड करो, कभी भी नीचे 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा नॉट डिफाइंड। इसको बोल दो इन्फिनिटी या फिर बोल दो नॉट डिफाइंड। भैया ये डिफाइंड ही नहीं है, इसको या तो इन्फिनिटी बोल दो, या फिर अगर ये नहीं बोलना तो ये बोल दो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब जरा देखो, चूंकि साइन तो ये कॉसेक, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, उल्टा है, साइन का उल्टा क्या, कॉसेक। तो 0 को उल्टा करके लिखो, 0 अगर न्यूमरेटर में लिखा है, इसको डिनोमिनेटर में लिखो 0, ये तो फिर से वही आ गया, 0 भी उसमें ऊपर लिखा हुआ था, इसको क्या लिख सकते हैं, 0/1, इसको पलट के लिखो 1/0, क्योंकि कॉसेक उल्टा है, ये तो साइन का है, ये कॉसेक, कॉसेक क्या होगा, इसका उल्टा 1 ऊपर 0 नीचे। लेकिन फिर से 0 नीचे आ गया, तो इसको इन्फिनिटी लिखो या नॉट डिफाइंड लिखो, इन्फिनिटी लिखो या नॉट डिफाइंड लिखो। चलो इसको पलट के लिखो, क्योंकि कॉसेक किसका उल्टा है, साइन वाली लाइन का उल्टा है, ये साइन 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, डन। इसको पलट के लिखो, √2 ऊपर चला गया, डन। इसको पलट के लिखो, 2 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे, 1 को पलटोगे 1 ही होगा। चलो सेक थीटा, ये कॉसेक, कॉस वाले का उल्टा है, कॉस को पलट के लिखो, 1 को पलट के लिखोगे 1 ही होगा। इसको पलट के लिखो, 2 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे, और चलो इसको √2 को ऊपर लिखो, पलट दो, 2 को ऊपर लिखो, पलट दो, 0 का उल्टा इन्फिनिटी कर दो, है ना, अभी देखा यहाँ पे कैसे हुआ। उसी तरीके से 10 का उल्टा कौन है, कॉट, तो 0 का उल्टा अभी क्या बोला, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, √3 ऐसे करके याद रखो, ठीक है। √3 इसको ऊपर लिख दिया, 1 का उल्टा 1, √3 ऊपर है, √3 को नीचे करो, है ना, और कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है इधर। अब ये इन्फिनिटी का उल्टा 0 लिख दो इधर, ठीक है, डन। तो ये टेबल अपने को याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे बनाया, इसको वापस से रिवाइंड करके आप लोग देखो कैसे करा मैंने इसे, है ना, और इसे बार बार प्रैक्टिस करो बनाने की। हालांकि ये सारे अपने जुबान पे होने चाहिए किसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, तभी अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनेंगे।
तो अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है इसको, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूं। और इस एक्सरसाइज 8.2 के कुछ अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं ना। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फिलहाल। चलो साफ सुथरा दिख रहा है कि नहीं, बोर्ड दिख रहा है? अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताना अगले कमेंट में कि भैया साफ सुथरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलो अभी अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 8.2 ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्या करना है अपने को इसमें? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसी एक्सरसाइज की बात चल रही है, इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये वाला क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू बतानी है अपने को। देखो क्या क्या करना है अपने को, इसको सॉल्व करके क्या आएगा अपने को। 10 30 की वैल्यू, वापस से जाओ जो तुम लोगों ने सारे टेबल बनाए होंगे, उस टेबल में जाके देखो 10 30 डिग्री वाला, यहां पे लिखा होगा साइन कॉस 10, है ना। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री। 10 30 वाले में जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा अच्छा 1/√3 लिखा है, तो इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। 10 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। डन, 1 तो 1 लिखा जाएगा। 10 30 की वैल्यू 1/√3। चूंकि इसने इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो मैं भी लगाऊंगा स्क्वायर। डन। और आगे क्या करा जाए भाई? 2√3 मल्टीप्लाई करके, यहां पे 1 का स्क्वायर 1, रूट और ये स्क्वायर आपस में लड़ मड़ के खत्म, बचे 3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन? एलसीएम लो नीचे, क्या आएगा? 3 एलसीएम आएगा। 3 1 जा 3 प्लस 1, 3 और प्लस 1 4 आएगा। इसको इधर लिख दूं मैं 2/√3, है ना। तो ये क्या आएगा? ये तो 4 आ जाएगा, है ना। इसको अभी और नीचे लिख दूं मैं, ये 4 आएगा और ये 3 आएगा। रेसिप्रोकल होंगे, सॉल्व होंगे जब 2/√3 इंटू 3/4 आ जाएगा ये आंसर। अब जरा बताओ इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है? ये 2 से कटेगा, ये कितनी टाइम्स में कट जाएगा? 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो आ रहा है 3/2√3। अगर इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज कर सकते हैं। नीचे अगर रूट हो, तो रेशनलाइज कर दो। कैसे? √3/√3 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा? 3√3, नीचे ये 3 और 3 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 3√3√3। इसका मतलब समझे? √3 इंटू अगर मैं √3 करता हूं तो रूट आ जाएगा कॉमन, और 3 और 3 ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको, अंदर में दोनों रूट ले लिया बाहर कॉमन। 3 3 जा क्या होता है? 9। 9 किसका है? 3 का है ना। तो इसका मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली 3 ही आ रहा है। तो अपने को कैसे याद रखना है? जब दो सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वाली वैल्यू लिख देनी है 3। सेम √3 तो 3 लिख देना है अपने को। और मल्टीपल में 2 था, 3 2 जा 6, तो क्या आंसर आ रहा है? 3√3/6। ये 3 1 जा 3 3, तो ये क्या आ रहा है? √3/2। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है भाई? ऑप्शन में दिया हुआ है ये किसकी वैल्यू है? साइन 60 की, कॉस 60 की, टेन 60 की, या साइन 30 की। √3/2 ये किसकी वैल्यू है? ये है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, है ना। साइन के 30 वाले कॉलम में जाओगे, कैसे कैसे करा था साइन वाले को सॉल्व अपन ने? यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री था, यहाँ पे 60 डिग्री था। हमने क्या करा था? 0 1 2 3 सबको 4 से डिवाइड करके रूट करा था, 4 से डिवाइड करके सबको रूट करा था, है कि नहीं है? रूट करा था 30 डिग्री में। देखो इसका 3 का √3 आया था और 4 का √2 आया था। √3/2 कौन सी वैल्यू है? 60 डिग्री वाली, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, तो इसकी जगह साइन 60 डिग्री लिख देंगे, है ना। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। चलो अगला एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूं, जल्दी से लिख लो फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? बाकी ऐसे 2 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे।
है ना, सब बस वैल्यू रखनी है। एक क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 10a प्लस बी दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है भाई, ये √3 दिया हुआ है। और कौन सा दिया हुआ है, और एक 10a माइनस बी, ये क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 1/√3 निकालना है, ये दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, निकालना है फाइंड ये जो a और b है, a और b की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है अपने को। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकलता है ये वाला। देखो अपन क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है जो गिवन है उसको ले लो। क्या है, 10a प्लस बी है, यही ना, 10a प्लस बी दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं अपन, √3 दिया हुआ है, इधर 10 है, कोई दिक्कत नहीं, 10 है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, यहाँ 10 है तो ये देखो, तो ये 10 की तो कोई वैल्यू लग रही है। अगर 10 वाले कॉलम में जाके देखो अपने, 10 यहाँ पे साइन कॉस ऐसे करके था, 0, 30 है ना, 45 और 60 डिग्री में। 60 डिग्री में 10 के सामने ऐसे ऐसे जाओगे, यहाँ पे लिखा होगा √3, है कि नहीं है। मतलब ये कितने डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू है। तो लिख दो 10 60 डिग्री की वैल्यू। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं भैया तुम 10 60 डिग्री हो, है कि नहीं है। चलो इधर भी 10 इधर भी 10, अगर मैं इक्वेट करूं, इस दोनों चीजों को कंपेयर करूं आपस में, तो 10 की जगह 10 लिखा है, a प्लस बी की जगह क्या लिखा हुआ है, अगर a प्लस बी की जगह 60 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको इक्वेशन मान लेता हूं 1 में। ठीक है, डन। अब अपन क्या करते हैं, इस सेकंड वाले को चेक करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 10a माइनस बी लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, 1/√3। ये भी 10 की किसी की वैल्यू लग रही है मुझे। जाके जल्दी से टेबल में जाके चेक करो किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है भाई, ये है 10 30 डिग्री की वैल्यू, है कि नहीं है। फिर से कंपेयर करते हैं, 10 की जगह 10 लिखा है, a माइनस बी की जगह 30 लिखा है यहाँ पे, डन। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल दो। अब थर्ड या फोर्थ वाले चैप्टर में क्वाड्रेटिक या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसा है ना, उस वाले में अपन ने क्या पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कर दो सॉल्व। a प्लस बी फ्रॉम 1 एंड 2, ये रहा 1। a प्लस बी कितना दिया हुआ है भाई, 60 डिग्री दिया हुआ है। a माइनस बी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, डन। यहां तक कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे इसका, एलिमिनेशन मेथड, प्लस साइन होगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा। यहाँ पे 60 में 30 माइनस करोगे 30 डिग्री, ये तो सेम है, ये कट गया। b प्लस, और यहाँ पे भी b प्लस, b और b कितने, 2b, b ये डिवाइड हो जाएगा वहां जाके, 30/2 कितना आ रहा है b, 15 डिग्री, 15 डिग्री। उसी तरीके से मैं दूसरा निकाल लूं, क्योंकि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, b तो निकल ही चुका है अपना, b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। b कितना निकला है, 15 डिग्री निकला है, 30 डिग्री, ये 15 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 30 में, तो बताओ कितना डिग्री होगा, a आ जाएगा अपना 45 डिग्री। ठीक है, a 45 डिग्री आ गया, क्वेश्चन बन गया, a और b निकालना था अपने को। ठीक है, तो जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो भैया, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बस एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, बाकी खुद से करना है, बाकी सारे सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे, कौन सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा वाला, थर्ड पार्ट। क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने को। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा भैया, क्या करेंगे अपन इस क्वेश्चन में, सबकी वैल्यू अपने को याद ही है क्या,
अगर मैं देखूं 5 के जगह पे मैं 5 लिखता हूं। डन। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू अगर मैं देखते जाऊं तो 1/2 पता लग रहा है कि मुझे 1/2 है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो चूंकि इसने इसके ऊपर स्क्वायर करा है तो मैं भी करूंगा स्क्वायर। ठीक है, डन। प्लस प्लस 4 sec 30 डिग्री। sec 30 सोचो, इससे पहले cos 30 को सोचो। cos 30 मैंने सोचा तो cos 30 पता चला √3/2, तो ये इसका उल्टा होगा, 2/√3 होगा। sec cos का ही तो उल्टा होता है, ये 2/√3 होगा, तो 2/√3। चूंकि इसने स्क्वायर करा है तो मैं भी करूंगा स्क्वायर। ठीक है, चलो माइनस दिया है, माइनस। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जाके चेक करो जल्दी से। 1, चूंकि इसने स्क्वायर करा है तो स्क्वायर में। ठीक है, अब आ जाओ sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री 1/2, चूंकि इसने स्क्वायर करा है तो मैं भी करूंगा स्क्वायर। 30 डिग्री √3/2 होती है, इसकी वैल्यू जल्दी से जाके चेक करो। ठीक है, स्क्वायर करेंगे अपन, सॉल्व करते हैं अगर फर्दर इसको, तो 5 है ना, और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर और ये रूट आपस में लड़ मर के खत्म, ये बचा 3, और माइनस ये 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस रूट ये वाला स्क्वायर ये वाला रूट आपस में लड़ मर के खत्म, बचे 3, 2 का स्क्वायर 4। चलो इसको आगे सॉल्व करें, अगर 5/4 प्लस 4 जा 16/3, नीचे क्या आ रहा है एलसीएम, अगर 4 4 सेम एलसीएम, 3 + 1 4/4 आ रहा है 1, नीचे आ रहा है 1, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर एलसीएम लूंगा, 4 3 जा 12 आएगा एलसीएम, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 4 जा 64, है ना। अब नीचे तो 1 है, नीचे 1 लिखने की जरूरत कोई नहीं है अपने को, इसको मैं इधर लिखता हूं। ठीक है, यहां 9 आ जाएगा, 6 और 1 7 और 1 6 और 1 7 आ जाएगा, और ये नीचे 12 है, ये आ रहा है अपने पास आंसर। चेक करो जरा आंसर, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो चेक कर लेना एक बार फिर से। ठीक है, कहीं पे प्लस माइनस अगर गलत हो तो चेक कर लेना। ठीक है, 79 आ रहा है उधर। 5/4 16, 3 यहाँ 1/4 3/4, डन। ये 4 4 ये खत्म, 5/4 12, ये 3 15, और ये 3 4। ठीक है, सही है, चेक कर लो। डन, यहाँ तक क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आगे अपन 8.3 वाले एक्सरसाइज में मिलेंगे, और 8.3 कि मैंने फॉर्मूला वाला एक लेक्चर डाल रखा है पहले। 8.3 स्टार्ट करने से पहले वो फॉर्मूला वाला लेक्चर आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ कहीं आई कैप पे वो आएगा, यहाँ पे आई पे क्या फॉर्मूला वाला 8.3 का फॉर्मूला वाला लेक्चर, तो पहले वो वहां पे जाके आई पे जाके वो वीडियो देखो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन 8.3 को कवर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, चलो टाटा बाय बाय।